कोई सवाल है तो पूछ लो मुस्तफा। कोई सवाल है? यू हैव रेज योर हैंड। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, वो गलती से नीचे करना भूल गया था। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ बाइनरी एडिशन। है ना? अब बचपन में तुमने दो नंबर तो बड़े मजे से ऐड किए होंगे, लेकिन उस वक्त वहां पे बाइनरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ था। मतलब तुमने जो बचपन की एडिशन की, तुमसे किसी ने कहा कि भाई 75 और 125 को ऐड करो, तुमने फटाफट से उसको करके दिखा दिया कि जो है वो होता है, कितना होता है भाई? 5 और 5 10, कैरी आया 1, 7 2 9 और 1 10, कैरी आया। तो ये वाली एडिशन तो तुम कर सकते हो। बट व्हाट इफ आई से कि तुम मुझे जो एडिशन करके दो वो करके दो 0 1 की फॉर्म में। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। दैट एग्जांपल इज 1 1 0 0 1 0 1 0 प्लस 0 1 0 1। ये मिटा देते हैं फिलहाल। 0 1 0 1 और 1 0 1 1। कैन यू डू दैट? हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू डू दैट? कितने बच्चों को लगता है कि वो ये सब कर सकते हैं? अच्छा, अलिशबा का कहना है वो कर सकती हैं, बाकी बाकी नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन नो कि कितने कितने लोगों को पता है। अभी तक सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि अलिशबा को, मुस्तफ़ा को, जयान को और नबीरा को पता है, और जरवा को पता है, और सज्जाद को पता है, और आरिस को पता है। अच्छा। और मुझे ये पता चल रहा है कि वजीहा को नहीं पता, सादिया को नहीं पता, मुस्तफ़ा को नहीं पता, मूसा को नहीं पता, वलीद को नहीं पता। इतने सारे बच्चों को नहीं पता, तो ऐसा है क्या कि नहीं पता है? क्योंकि रेज जो हैंड हुए हैं वो बड़े कम बच्चों के हुए हैं। चलो, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ इसको करना शुरू करते हैं। बच्चों, तरीकेकार ये है, मैं आपको दो तीन चीजों में इसको समझा दूंगा कि होता कैसे। ठीक है? तो इसके लिए तो पहले मैथमेटिक्स के लिए वर्टिकली लिखना होगा ना। वर्टिकली लिखेंगे ना, जैसे 1 1 0 0 1 0 1 0। और फिर नीचे वाले को उतारेंगे, दैट इज 0 1 0 1 1 0 1 1। अभी तक मैंने सिर्फ नंबर उतारा है और कुछ भी नहीं किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें तो कोई नई चीज है नहीं, है ना? तो अब इसको मुझे प्लस करना है। अब इसको मुझे प्लस करना है। तो मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं। मुझे बताओ, 0 में 0 डालोगे कितना होगा, ये बताओ। 0 में 0 डालोगे क्या होगा? 0 में 0 डालोगे 0 आ जाएगा। अच्छा। 0 में 1 डालोगे क्या आएगा? 0 + 1। अच्छा, इसको वो नहीं समझना डायनरी वाला, ये बाइनरी का है, तो 0 + 1 का आंसर बनाएगा। अच्छा, 1 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? तब भी 1 आ जाएगा। सही है। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। असल जो मेन गेम है वो यहाँ पर है। अगर मैं 1 और 1 ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए? 1 और 1। जयान ने सही बताया, शाबाश, वो तुमने ओ लेवल में किया इसलिए तुम बता पा रहे हो। तो 1 और 1 जो होता है ना बेटा, इसको जरा तुम्हें समझना है। मुझे बताओ, डेनरी के अंदर, डेनरी नंबर सिस्टम में एक और एक कितना होता है? मुझे आंसर तो तुम लोग के सही आने शुरू हो गए बच्चों के। मुझे बताओ कि, हाँ, ताहा ने सही बताया। डेनरी नंबर में एक और एक दो होता है। डेनरी जो नॉर्मल लाइफ में होता है, एक अंडा पड़ा हुआ उसके साथ एक और अंडा पड़ा हुआ है, तो एक और एक दो अंडे हो गए। तो नॉर्मल सिनारियो के अंदर डेनरी नंबर में 2 होता है। जब हम डेनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 1 2 करते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है। क्या ये बात मानते हो? क्या ये बात मानते हो? अगर आप किसी भी डेनरी नंबर को करोगे, डेनरी का मतलब डेसिमल नंबर को करोगे, तो आप 2 1 2 करोगे और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो बेसिकली जो आपने डेनरी के अंदर, डेनरी के अंदर जो 2 था, वो हकीकत में बराबर होता है 1 0 के। क्या ये बात एग्री करते हो? इसको 10 नहीं बोलूंगा, इसको मैं 1 0 बोलूंगा। डू यू एग्री दैट? तो अगर मुझे 10 लिखना है, अगर मुझे 10 लिखना है, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 और 1 होता है 0 विद कैरी 1? क्योंकि अगला जो 1 लिखना है वो तो कैरी हो जाएगा ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या ये बात मानते हो? ये बात सबको समझ में आ गई? जिनको नहीं आ रही थी उनको समझ में आई, उनको समझ में आना बड़ा जरूरी है कि व्हेन यू ऐड 1 and 1, when you add 1 and 1 it gives 0 on the sum and 1 on the carry. Do you agree to that point? सही है। तो उस हिसाब से अब हम अगर इसको सॉल्व करें, तो अब जरा मुझे माइक पे एक बच्चा चाहिए होगा। अगेन बता देता हूं, मैं ये समझा रहा हूं बेटा कि
जीरो में जीरो डाला, जीरो ही आएगा। जीरो प्लस वन पे वन आएगा। वन प्लस जीरो पे वन आएगा, सही है। अगर वन और वन आ गया, ये तो देखो चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए ना, कि जीरो जीरो ऐड हो सकता है, जीरो वन ऐड हो सकता है, वन जीरो ऐड हो सकता है, और वन वन। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना बेटा। तो अब अगर हम वन वन करेंगे तो वन वन का रिजल्ट हमेशा जीरो। वन वन जब भी ऐड करोगे इसका रिजल्ट आएगा जीरो विद कैरी वन। बस इतनी सी बात याद रख लो। अब क्लियर है? अब स्पेशली जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो बता दो, अब क्लियर हो गया? तो किसी को नहीं आया तो मुझे रोक देना। यहाँ पे मूसा, यहाँ ओवरफ्लो की बात अभी मैं नहीं कर रहा। अभी हम उसकी तरफ जाते ही नहीं, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अगर वन और वन ऐड होगा तो वो जीरो विद कैरी होगा। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? बस इतना याद रखो कि वन एंड वन इज जीरो विद कैरी वन। अब जरा सवाल पे वापस आ जाओ मूसा। तो मुझे मूसा माइक ऑन करो अपना। मूसा माइक ऑन करो। चलो, माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा मूसा, अब मुझे बताओ जीरो और वन क्या होगा? सर वन। वन होगा, शाबाश, हमने यहाँ लिख दिया वन। अगला बताओ बेटा। सर जीरो और वन कैरी। शाबाश, वन और वन जीरो विद कैरी वन। तो मैं जीरो डाल के कैरी वन डाल दूंगा, अब सही है। यस। अगला अगला बताओ अब क्या होगा? सर वन आ जाएगा। क्योंकि वन प्लस जीरो तो वन ही रहता है, और उसमें मजीद जीरो डालोगे तब भी वन आ जाएगा। अब सही है। यस। अगला बताओ बेटा। सर जीरो और वन कैरी। क्योंकि ये वन वन है तो वन वन आने की वजह से जीरो विद कैरी वन हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी वन है और ये जीरो है, तो वन प्लस जीरो कितना होता है मूसा? सर ये वन नीचे आ जाएगा, वन कैरी आगे हो जाएगा। हाँ मतलब इसको इस तरह से करो कि वन प्लस जीरो तो वन ही हुआ ना। पहले यस सर। इस वन को अगर जीरो से करें तो वन प्लस जीरो वन हो गया। और फिर वन और ये वाला वन कितना होता है? सर जीरो। जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो विद कैरी वन डाल दूं। यस सर। आ गया। अब बताओ कि अब ये है वन प्लस जीरो प्लस जीरो। जीरो को तो छोड़ ही दो ना, तो अगर वन प्लस जीरो होता है कितना होगा? यस वन हो जाएगा। वन हो जाएगा, शाबाश। अब अगला बताओ बेटा। वन और वन तो जीरो और वन कैरी। जीरो विद कैरी वन, शाबाश। अब अगर हम इसको देखें, ये कितना हो रहा है? सर जीरो। हाँ मतलब वन और वन कितना होता है? जीरो। जीरो विद कैरी वन। विद कैरी वन। तो अब ये जो वन आया है ना, बेसिकली ये एक बड़ी अच्छी चीज हो गई यहाँ पर। इससे एक टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे अलिजबा ने बताया कि अगर तुम्हारे पास ये 8 बिट है और ये भी 8 बिट है, क्या 8 और 8 बिट को ऐड करने पे रिजल्ट 8 बिट में आ रहा है मूसा? 8 बिट को 8 बिट में ऐड करने से क्या रिजल्ट 8 बिट में आ रहा है? 8 बिट में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास एक कैरी जा रहा है। ऐसा हो रहा है मूसा? तुम्हारा अगर माइक ऑफ है तो ऑन कर लो, मैंने एक्सेस दे दिया है। हाँ जी मूसा बताओ यस सर। कि 8 बिट को जब ऐड किया तो ये 1 बिट एक्स्ट्रा आ गई ना। यस सर। तो ये जो चीज आती है ना, 1 बिट एक्स्ट्रा, इस चीज को बेटा कहते हैं ओवरफ्लो। यस सर। ओवरफ्लो। जैसे ग्लास में पानी भरने की एक लिमिट होती है, जब ज्यादा डाल दोगे तो वो ग्लास से बाहर आ जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जब हमने 8 बिट को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट 8 बिट में नहीं आया, बल्कि उसने कौन सी बिट जनरेट करवा दी? 9 बिट। ओवरफ्लो। तो या हाँ, तो या 9 बिट करा दी, यानी ये वन एक कैरी करा दिया। तो यहाँ पर हमने बेसिकली यहाँ दो टॉपिक पकड़ लिए, एक बाइनरी एडिशन भी हो गया, साथ साथ एक टॉपिक जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं वो भी पकड़ लिया। तो इसके बारे में जरा लिख लो बेटा, ये आपको काम आएगा। कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और वैल्यू जो है दैट विल बी इग्नोर्ड। हाँ इग्नोर तो हो जाएगा फातिमा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझ लिया कि ये कॉन्सेप्ट आया ओवरफ्लो का। अब ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो ये है कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ओवरफ्लो के बारे में, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए। यहाँ आ जाओ। बाइनरी एडिशन और इसी में कहीं पे आगे पीछे होगा ओवरफ्लो। साइन मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन मेजरमेंट्स। ओवरफ्लो निकाल दें, 1 मिनट। ये when two bits are added together, when two 8 bits are added together and result generates ninth bit, ठीक है, causing overflow error, causing overflow error।
अब एक सवाल हो सकता है ना कि सर ये ओवरफ्लो एरर आ क्यों रहा है, सर ये ओवरफ्लो एरर आ क्यों रहा है, उसकी मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि 8 बिट के नंबर में मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज, जियान ने अच्छा जवाब दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम। बाकी भी बताओ, सज्जाद ने भी सही बताया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ताहा ने भी सही बताया। ठीक है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट्स register. What is the maximum binary value? What is the maximum binary value that can be stored in 8 bit register? इसका जवाब क्या है जरा देख लो। इसका जवाब ये है कि 8 बिट रजिस्टर के लिए तुमने बाइनरी की वेटिंग लगाई 1248 16 32 64 128। बिल्कुल सही कह रहे हो अरीब कि वो एक्सीड कर जाएगा 255 से। तो ये 8 बिट आ गई। 8 बिट में से अगर तुम सबको ऑन करोगे ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जरा सबको ऑन करके देखो, सबको ऑन करके देखो, 128 64 32 16 8 4 2 और 1। सही है। अच्छा, अब बताओ 64 और 32 96 होता है। 96 में 16 मिलाओ 112, 112 में 8 मिलाओ 120, 120 में 4 मिलाओ, मैंने इसको 4 लिखना था, 120 में 4 मिलाओ 124, 124 में 2 मिलाओ 126 और एक मिलाओ 127। 128 में 127 ऐड करोगे तो 255 आएगा। मतलब ये फाइनल आंसर है कि अगर तुम्हारी 8 बिट्स की 8 बिट्स ऑन है तो तुम्हें 255 मिलेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ तक हम इसको जरा रुक के सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं आयशा से, पूछो बेटा। आयशा एक्सिस है आपके पास? आयशा, गलती से तो रेज हैंड नहीं कर लिया, अगर ऐसा कर लिया तो यू कैन लोअर द हैंड, नहीं तो सवाल पूछ लो। ठीक है, तो मुझे बताना ये बात तुम लोगों को समझ में आई 255 वाली, क्योंकि इससे मैं अगले पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो किसी भी 8 बिट नंबर में अगर सब 1 हो जाएगा तो वो 255 के बराबर होगा। अब एक छोटा सा काम ये करो, छोटा सा काम ये करो कि ये जो मैंने तुम्हें सवाल दिया है ना, ये वाला सवाल, ये वाला, इस वाले सवाल में इसका डायनरी वैल्यू बताओ क्या आ रही है, और इसकी डायनरी वैल्यू बताओ क्या आ रही है, बताना मुझे जरा। वो हम यहाँ लिख देंगे, इसकी डायनरी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो मुझे जरा सवाल देख के बताओ कि इसकी डायनरी वैल्यू क्या आनी चाहिए दोनों की, और फिर दोनों को प्लस करो, दोनों को ठीक है। प्लस करो, और फिर मुझे जवाब दो। 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे बताओ। ठीक है, तो अब जो मुझे आप लोगों के आंसर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कि सर जो पहला वाला है ऊपर वाला वो है 202। तो मैं चलो यहाँ तुम्हारे सामने डायरेक्ट कर लेता हूँ, 1248 और 16, 1248 16 32 64 और 128, ये मैंने लिख दिया। तो 128 और 64 होता है 192, 192 और 8 200, 200 और 202। तो ये तो 202 सही आ गया जो तुम लोगों ने मुझे बताया। अगला है बेटा 1 and 2, सही है 1 and 2। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32 के बाद 64, ये आ गया 64। तो 64 and 16 होता है 80, 80 और 8 88, और 2 90 और 1 91। तो बेटा ये 91 आ रहा है, बेटा सही किया है ना मैंने, 91 है ना। तो अब तुम जरा देखो कि 202 में 91 मिलाओगे तो वो डेफिनेटली 255 से कम नहीं रहेगा, मानते हो ये बात? 202 में 91 मिलाओगे तो वो तुम्हारे पास देना चाहिए 3 9, और ये 293, 293 बनना चाहिए, 293 बनना चाहिए। लेकिन अगर तुम इन 8 बिट्स को गौर करो तो क्या ये तुम्हें 293 बना के दे रही है, जरा करना, जरा करो। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो इसमें से अगर एडअप करना शुरू करूं मैं, तो एडअप के लिए मुझे मिलेगा 4 और 1 5 और 32, तो ये तो बेटा मुझे मिलेगा 37। तो ये तो 37 दे रहा है, मानते हो? 32 +4 +1, तो ये 37 बन जाएगा। तो बनना तो चाहिए था 293, लेकिन बन रहा है 37। उसकी वजह क्या है कि जो तुम्हारा आंसर है उसका जो 1 है वो क्या हो गया था, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो होने की वजह से ये वाली बिट गिर गई।
जब ये वाली बिट गिर गई तो फिर आपके पास आंसर सही नहीं आ पाया। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? बताइएगा। तो बेसिकली ये जो बिट गिरती है, तो ये बिट 128 के बाद इसका नंबर होता है 256। 128 के बाद अगली बिट का नंबर क्या होता है? 256। अब ये तो गिर गई ना, है ना? तला दोबारा बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तला, कि ये जो दोनों आए थे तला, तुमने इसको बाइनरी में उसमें डायनरी में कन्वर्ट कर दिया था 202 को 91 में। जवेरिया, ये बताओ, इसको तुमने 202 में कर दिया? मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको 202 में कन्वर्ट किया, मतलब इसका डायनरी निकाला, और इस वाले का जो डायनरी था वो 91 था। इन दोनों को ऐड किया तो 293 बना, है ना? लेकिन अगर मैं 8 बिट का रिजल्ट देख रहा हूँ, 8 बिट का रिजल्ट जो मेरा ये आ रहा है, इसके अंदर तो सिर्फ 32 ऑन है, 4 ऑन है और 1 ऑन है, तो इसका आंसर 37 आ रहा है। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि जो मेरा 1 था ना, वो मेरी कैलकुलेशन से बाहर हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो ओवरफ्लो होने की वजह से ही ये एरर जनरेट हुआ। आ रही बात समझ में? यानी अगर आपका आंसर एडअप होने के बाद 255 के अंदर आ रहा है तो फिर सही होगा, और अगर आपके पास बिट ओवरफ्लो हो जाएगी तो उसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं होगा। बताना जवेरी और तला, अब आया, क्लियर हुआ समझ में? जवेरी और तला। अदरवाइज वुड हैव बीन, अगर वो नहीं होती ना ओवरफ्लो, मतलब अगर वो 9 बिट ही रहती, देखो ये तो 8 बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट का रिजल्ट जो आ रहा है वो तो सही है। लेकिन क्योंकि ये 1 और 1 0 हुआ था और ये कैरी हो गया 1, तो ये कैरी होने की वजह से ये ओवरफ्लो हो जाता है। अगर 8 बिट का रिजल्ट नवी बिट जनरेट कर दे तो वो ओवरफ्लो होता है, तो इसने नवी बिट जनरेट कर दी ना, 8 बिट में तो फिट ही नहीं हो रहा वो, तो 9 बिट जनरेट करने की वजह से ओवरफ्लो आया, जिस वजह से एरर आ रहा है। तो ये पूछ सकता है कि आपके पास ऐसा कब होता है, कि जब आपके पास जो रिजल्ट है एडिशन का वो सेम नहीं होता, तो फिर वो इस वजह से होता है कि आपका ओवरफ्लो हो जाता है। बताना बेटो। हाँ, 4 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। आज की क्लास की ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं बच्चों? बताना, मुझे फीडबैक जरूर दे देना। आज की क्लास का आई थिंक इट्स 8 o'clock नाउ, और आप लोगों की अगली क्लास भी आई गेस हो सकती है, तो यहाँ तक इसको हम रखेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज करेंगे। तो आपने जरूर फीडबैक क्लास का छोड़ के जाना है, और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और इसके पास पेपर के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इस चैप्टर के बाद P2 स्टार्ट होगा, हाँ P2 इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही है।